क्रीम को किस तरीके से बनाना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, किस तरीके से मिक्स करना है, क्या कुछ यूज़ करना है, किस तरीके से बनाना है, तो जनाब आज मैंने ये बना ली है। और जो जो मुझसे पूछ रहे हैं, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपने वो वीडियो देखी है। वेलकम वंस अगेन। वाइटनिंग क्रीम जिसका बार बार डिमांड आ रही थी, जो कि मेरे फॉर यू पर माशाल्लाह से मिलियन तक व्यूज़ होने वाले हैं, लाइक कमेंट, जिसमें अक्सर व बेशतर कमेंट यही थे, इनबॉक्स में यही कहा जा रहा था कि आप डिटेल वीडियो बनाएं जिसके अंदर हमें बनाते हुए सिखाएं। मैंने जो हाफ़ ट्यूब ली थी, जिस चीज़ की क्वांटिटी, एक एक चीज़ मैंने दिखाई है वीडियो में, एक एक चीज़ बताई है, बट वो नहीं समझ आ रही थी। मैंने सोचा जब मुझे न्यू बनानी होगी क्रीम अपने लिए, तो मैं आपके साथ न्यू वीडियो शेयर करूंगी डिटेल के साथ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, आपको समझ आए कि किस तरीके से बनानी है। मेरे नेल्स को अवॉइड कीजिएगा, मैं थोड़ी सी सफाई वगैरह कर रही हूँ उसकी वजह से, और इस वजह से मेरे नेल्स थोड़े से डैमेज हो गए हैं। जो क्रीम्स मैंने बताई थी वो सारी यहाँ पर हैं। मैं आपको समर का जो वाइटनिंग क्रीम है ना, वो बनाना सिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको विंटर की बताई थी, जिसके अंदर ये सारी क्रीमों के साथ निविया की जगह हमारे पास थी गोल्डन पर्ल। बट गोल्डन पर्ल जो है वो स्किन कैंसर कर रही है, स्किन डैमेज कर रही है, स्किन बर्न कर रही है, उसको बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप निविया का जो है ना लोशन यूज़ करेंगे, ताकि ये मॉइस्चर करे रखे आपकी स्किन को। और जो हमारे पास सैंडविच मेथड है ना, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब कोई मुझसे पूछ रहा था कितनी क्रीम डाली है, कितनी बनानी है, आधी नहीं बनानी, पूरी बनानी, तो जनाब मैं आपको पूरी क्रीमों से बनाना सिखा देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि आपने प्राइजेस नहीं बताई क्रीम्स की, आप वो तो बताएं कि हमारे बजट में आएगी या नहीं आएगी। तो जनाब सबके ऊपर लिखा हुआ होता है, मैं खुद थोड़ी बेच रही हूँ। आपने फार्मेसी से लेनी है, ट्राई करना है कि आप ओरिजिनल लें ताकि आपको फ़ायदा हो, इससे साइड इफ़ेक्ट ना हो। डिटेल वीडियो है, लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको समझ आए। ये जो बेटनोवेट एंड क्रीम है, ऑइंटमेंट नहीं लेना, क्रीम लेना है, 180 रुपीज़ की आपको ये वाली क्रीम मिल जाएगी। सेकंड हमारे पास आ जाती है क्लोबी वेट क्रीम। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स दिखा रही हूँ ताकि आप देख सके। किसी भी अच्छे फार्मेसी से आपने लेना है, 217 रुपीज़ की आपको, 217 रुपये की आपको क्लोबी वेट मिल जाएगी क्रीम। स्किन ए क्रीम की बात हो रही है, मैं बता चुकी हूँ कौन सी क्रीम किस लिए यूज़ की जाती है, आपने वो देख लेनी है। 185 की ये हो चुकी है। अभी स्टार्ट जब मैंने किया था 110 रुपीज़ की थी, 180 रुपीज़ की हो गई है। इस वजह से क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइप आ रही है। हाइप का मतलब ये है, जब कोई चीज़ चलने लग जाती है ना, कंपनी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो पैसे उसके बढ़ा देते हैं। दैट्स वाई स्किन ऑयल नहीं मिल रही भाई, अब मिलने लग गई है। अगर आपको स्किन ऑयल नहीं मिल रही, आपने एडेप्को जेल क्रीम यूज़ करनी है। एडेप्को जेल या एडेप्को क्रीम आपने यूज़ करनी है। दोनों का एज़ालिक एसिड का दोनों का फार्मूला सेम है, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। डजेंट मैटर, सेम एज इट इज़ है। अब जी इसके मैं अमाउंट का बता दूँ, जब मैंने ये ली थी तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 600 या अप्रॉक्स 620 रुपीज़ की ये थी। अब हो गई है 755 रुपीज़ की, मतलब 750 रुपये की आपको ये, 755 रुपये की आपको ये मिलेगी। और ये है निविया लोशन, जो कि आप किसी भी अच्छे फार्मेसी से ले लेंगे तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन आपको 1200-1300, या फिर अगर छोटी जार लेते हैं तो आपको 850 या 950 के अंदर आपको मिल जाता है। इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है, स्लिप आई डोंट नो कहाँ पर है, तो आप लोग उसको छोड़ दें। या तो 1000 के अंदर अंदर आपको मिलेगी, या तो फिर वो जो दूसरी बड़ी जार मैंने ली थी वो 1350 की मुझे मिली थी। ठीक है, उसको पूरा नहीं यूज़ करना। अब कितनी कौन सी चीज़ कितनी ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्रीम्स निकालने का मकसद यही है ताकि मैं आपको बता सकूं कि थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाए। आपको पता है मुझे ये सब नहीं पसंद। तो जनाब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने ट्यूब लेनी है और इसे आपने इसमें निकाल देना है। ये जो है ना आपके दाने नहीं होने देगी, और दूसरा जो भी आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगेगी ना, ये उससे आपको
बचा लेगी। ये क्रीम इसलिए ऐड की जाती है इसके अंदर। आपने पूरी कंप्लीट जो है ना, इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। अभी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, मैं वीडियो ख़त्म करने के बाद इसे मैं पूरा निकालूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्लोबीवेट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसकी थोड़ी सी प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई है, साइड पर हो गई है, यहाँ होनी चाहिए थी बट इधर हुई है। मंगवाई तो मैंने सेम ही जगह से, अब देखें क्या होता है। खैर, ये जो है ना, ये आपके जितने भी दानों के निशान होंगे, आपके स्ट्रेच मार्क्स के निशान होंगे फेस, हैंड एंड फीट पर, आपको जो है ना ये इससे रिलीफ मिलेगा। ये थोड़ी सी आपने छोड़ देनी है, इसको पूरा ऐड नहीं करना, ठीक है जी। आपने ये कंप्लीट ही है, बस थोड़ी सी रह गई है, इसको मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्किनोरिन। स्किनोरिन जो है ना, ये आपकी स्किन को ना प्रिपरेशन के लिए काम आएगी, ठीक है। ये जो है मैंने आपको बताया क्लोबीवेट, जो दाने झाइयों के निशान है, ये सारी चीज़ें ना, इससे ये ठीक हो जाएगी। ये जो है आपको अगर ओपन पोर्स हो गए हैं, आपको ऑयली स्किन आपकी हो रही है, स्किन टैनिंग आपको हो गई है, इस तरह की स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है ना, ये उससे आपको सेव करने के लिए है। ये इसलिए डाली जाती है जनाब। मैं कहती हूँ आधी क्रीम डालें, लेकिन आधी क्रीम ही होती है ये, इसी वजह से ये अब पूरी डलने लगी है। इसमें अब बिल्कुल कम कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। क्या करें अब इनके साथ, ये कंपनी वाले माशाल्लाह। ये इस तरीके से आपने पूरी क्रीम इसके अंदर ऐड कर देनी। मैं सारी टोटल क्रीम बनाना सिखा रही हूँ आपको, आपने इस तरीके से इसको भी ऐड कर देना है, ठीक है। मैं बाउल में इसीलिए कर रही हूँ, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी कंटेनर में कि ठीक है। अब आ जाती है स्किनोरिन, एज़ालिक एसिड, ठीक है। स्किनोरिन आ जाए या आपको जो है डेप्को जेल मिल जाए, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है ना, उसको ये रिपेयर करती है। स्किन के जितने भी मसाइल हैं, निशान हैं, आपके डार्क स्पॉट्स हैं, इसको ना ये प्रिपेयर करने के काम आती है। आपकी स्किन जो है ना, ये प्रेप करती है। ये और स्किन ए, ये दोनों क्रीमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बट इसी की वजह से वो बाकी क्रीमें भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल हैं। इस बेटनोवेट से जो है आपको दाने वगैरह नहीं होंगे, आपको अगर रैशेज़ हो रहे हैं वो नहीं होंगे, आपकी अगर स्किन के ऊपर कोई भी इससे एलर्जी होने लगेगी तो बेटनोवेट जो है ना, उसको वो रोकेगी, ठीक है। आपने इस तरीके से स्किन और इन भी आपने कंप्लीट ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने हल्का सा इसे शेक करना है, और उसके बाद जो है ना, आपने जितनी क्वांटिटी ये देखें बाउल भरकर हो चुकी है, आप देख सकते हैं कंप्लीट बाउल है। उसके अंदर आपने जितनी क्रीम है ना, उतना ही आपने लोशन ऐड करना है। इट्स मीन दैट बस थोड़ा सा आपने इस छोटी वाली बॉटल जो आप लेंगे, आई थिंक सो 850 950 की होगी, वो आपने लेना है, और आधे से भी ज़्यादा इसके अंदर ना आपने ऐड कर देना है। या छोटा वाला है तो कंप्लीट ऐड करें, अगर बड़ी वाली है, अगर बड़ी जार है, ठीक है, इसके अंदर आई थिंक सो ये 100 ml की, ये छोटी है, पूरी डलेगी। और जो दूसरी ज़्यादा ml की होती है ना, उसे आपने 100 ml या 12 ml तक इस तरीके से आपने ऐड करना है, ठीक है। ये सारी क्रीम आ गई। इस तरीके से लोशन मैंने इसके अंदर कंप्लीट ऐड कर दिया है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। इस क्रीम को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद मैं आपको मिक्स करके दिखा देती हूँ आपने किस तरह से इससे मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से हल्का सा किसी बड़े बाउल में कीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये लम्प्स देख रहे हैं आप इसके अंदर, ये जमी हुई क्रीम है, ये होती है क्लोबीवेट। ये जो क्लोबीवेट है ना, ये बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होती है, ये थोड़ी सी थिक होती है, इस वजह से इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आपने तकरीबन 12 घंटे से रेस्ट देना है। मतलब अगर आपने एक दिन सुबह में बनाई है तो अगले दिन ट्राई करें कि अगले दिन इसको यूज़ करें। मैं इसे आज ये देखें इस तरीके से, इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा थिक है। लोशन मैंने इतना डाला है ताकि कोई हमें साइड इफ़ेक्ट ना हो, मॉइस्चर रहे हमारी स्किन। आपने लगाना किस तरीके से है, ये जो है ना, इस तरीके से स्मूथ टेक्सचर में जब ये आ जाएगी, आपने इसको इतना बीट करना है, इस तरह स्पून से बीट करने के बाद ये इस तरह स्मूथ हो जाएगी। ये देखें, मुझे तो खैर आदत होगी, जैसे अंडा हम फेंटते हैं ना मायनीज़ बनाने के लिए, आपने इसी तरीके से इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है,
कि ये मिक्स हो जाए। आपने इसे छोड़ देना है 1 डे, पूरे 24 घंटे के लिए, या ट्राई करें 24 घंटे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने अच्छे से, जैसे अभी मैं हूँ, मैं इसे थोड़ी देर और फेंटूंगी तो मैं इसे 12 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, अच्छे से फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने इस क्रीम को लेना है, जितनी अमाउंट आपको नीड होगी अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, नेक के लिए, कंप्लीट आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ये नहीं कि कंजूसी के साथ करें तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपने इसे अप्लाई करना है। अगर आपके घर में एसी होने तो आप जनाब सो जाएं, और अगर आपको स्वेट वगैरह आ रहा है तो ये है कि इसको यूज़ करने के बाद, आपने अप्लाई करने के बाद किसी भी गर्म जगह नहीं जाना। फॉर एग्जांपल किसी किचन में नहीं जाना कि किचन में काम कर रहे हैं और आपने लगाया और जाकर काम कर रहे हैं, तो उससे आपको रैशेज हो सकते हैं, उससे आपको एक्नी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये जो स्किन है क्रीम इसके अंदर ऐड की गई है ना, ये एक्नी के लिए बेस्ट है। इससे एक्नी जो है ना वो दूर हो जाती है। हर एक चीज़ का ना स्किन प्रॉब्लम के अंदर जो है ना, जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं इन सब का उसके अंदर कोई ना कोई काम है, इस वजह से ये ऐड किया जा रहा है। सैंडविच मेथड जो कहते हैं, पहले लोशन लगाएं फिर स्किनें लगाएं फिर लोशन लगाएं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए इसको क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, इस तरीके से अप्लाई करें। एक दिन छोड़कर, शुरू में जो है आपने 2 दिन छोड़कर अप्लाई करना है, जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, न्यू बिगनर्स हैं, उन्होंने जो ये चीज़ें नहीं अप्लाई की हुई तो उन्होंने 2 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है। जैसे मंडे को लगाया, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं लगाना, थर्सडे को लगाना है। इस तरीके से 2 दिन का गैप देकर आपने लगाना है। तकरीबन हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप लगा सकेंगे। फिर उसके बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, ऑल्टरनेट डेज के अंदर। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से 2 हफ्ते करने के बाद या 3 हफ्ते करने के बाद आपने डेली बेसिस पे लगाना है। डेली बेसिस पे लगाने के बाद आपने जस्ट 1 और 2 या 3 मंथ्स के लिए इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। जब ये सारी क्रीमें ख़त्म हो जाए, आपका स्किन टेक्सचर, आपके अपने स्किन टेक्सचर जो पहले था, जितनी ब्राइटनेस थी, दाग धब्बे निशान सब खत्म हो गए। आपने इसको क्या करना है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना, 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है। फिर उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी। फिर आपने 2 हफ्ते इस तरीके से ड्यूरेशन रखना है। उसके बाद आपने 2 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, 2 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, ताकि आपको इस सारी क्रीमों की आदत ना हो। ये सारी चीज़ें जो है आपके स्किन के लिए अच्छी नहीं है। इसको उतने ही टाइम के लिए लगाना चाहिए जब तक वो आपको फ़ायदा दे। जैसे ही नुकसान देने लगे उसको नुकसान ना दे, इस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता इस डोज को हम ख़त्म करते हैं। ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह आपने यूज़ करना है। बड़ी प्यास लग रही है तो हमने पूरी बोतल पी लेनी है, नहीं। 1 गिलास की नीड है, आप 1 ही गिलास पिएंगे। इसी तरीके से अगर आपको क्रीम मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं भर भर के आप अपने मुंह पर लगाएं और उसके बाद आप गोरे चिट्टे अंग्रेज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसे गोरे हैं वैसे ही रहेंगे। बस ये है, जो आपको टैनिंग वगैरह हो गई है, स्किन आपकी ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, आपको एक्नी हो गई है, आपको कॉमेडोन्स हो गए हैं, आपके पोर्स ओपन हो गए हैं, ऑयल का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको रिंकल्स हो गए, इस तरह के सारे जो मसाइल हैं ना, जितने भी कॉमेडोन्स वगैरह के, वो सारे से सॉर्ट हो जाएंगे। आपको मैं फिर बता रही हूँ, पहले आपने 2 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, ठीक है। ये आप करेंगे 2 महीने तक, या 2 हफ्ते तक। उसके बाद आपने करना है 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, मतलब दिन आगे कर देना है। 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक। फिर उसके बाद आपने एक रोज़ाना लगाना है, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते, ठीक है। उसके बाद आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन 2 हफ्ते लगाना है, फिर 2 दिन छोड़कर 1 दिन 2 हफ्ते लगाना है, ताकि इसकी आदत ख़त्म हो जाए। तब तक इंशाल्लाह आपकी स्किन प्रेप हो जाएगी, आप इसको रोक दें। उसके साथ साथ आपने जो 2 दिन नहीं लगाना, उसके साथ साथ आपने ये वाला लोशन लगाना है। ये वाला जो लोशन है, 2 दिन जो आप नहीं लगाएंगे तब ये लगाएंगे, 1 दिन जो नहीं लगाएंगे तब ये लगाएंगे। बाहर जाते हुए जो जेंट्स हैं या फीमेल जो काम करने जाती हैं, धूप में उनका सफ़र है, लाजिम सन ब्लॉक यूज़ करेंगी, वरना आपको झाइयाँ हो जाएंगी काली काली सी, नाक पर और गलों पर, माथे पर, इस तरीके से। तो आपने वो सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। सन ब्लॉक अगर आप लगाते हैं या लोशन लगाते हैं ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे, प्रोटेक्ट करके निकलना है आपने, ठीक है। ये लोशन का आपने 2 दिन जो नहीं लगानी इस क्रीम को, तो आपने इस लोशन को अप्लाई करना है, अच्छे तरीके से लगाना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, ये ड्राई हो जाता है तो आपको जो है ना फ़ायदा मिल जाएगा। इस पर जस्ट एक्सपायरी मेंशन है, प्राइस मेंशन नहीं है, आई थिंक सो स्लिप के ऊपर होगी। आप लोगों ने इस तरीके से करना है, इसको अप्लाई करना है। और जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं कह रहे हैं कि ये क्रीम ने उनको फ़ायदा दिया है, मुझे इनबॉक्स में आके कह रहे हैं, खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिल सके, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है, आपकी स्किन ठीक हो गई है। कितने कह रहे हैं कि स्किन टैनिंग हो गई थी, कितने कह रहे हैं पोर्स ओपन थे वो ठीक हो, कितने
कितने कह रहे हैं ब्लैक हेड वाइट हेड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, कितने आकर कह रहे हैं कि पहले जो हमारे 15, 14, 16 की एज में जो हमारी स्किन थी ना, अब 21 के अंदर 5 साल पता नहीं क्या क्या हमने अप्लाई किया उससे ठीक नहीं हुआ, इससे वो रिजल्ट मिलने लगे हैं जो एक्चुअल में वो चाहते हैं। सो काइंडली फॉर गॉड सेक आप लोग यहाँ आकर कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि जितने लोग कमेंट देखकर अपने लिए फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो कमेंट पढ़ करके हाँ जी इसका रिजल्ट मिल रहा है और आपने खुद ने बनाना है, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है कि मुझे कहें कि जी इन्फ्लुएंसर हैं और ये जो है ना पैसों की वजह से, मैं बेच तो नहीं रही, मैं तो साफ बता रही हूँ आपने ये सब जाना है। किसी भी फार्मेसी से, आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, आप अच्छे फार्मेसी में जाएं, ये सारी चीज़ें ख़रीद के लेकर आएँ, खुद इस तरीके से आप बनाएं, इससे फ़ायदा हासिल करें। आप अपने घर पर बैठे बैठे ये जो हज़ारों रुपये आपसे जो है इन्फ्लुएंसर झूठ बोल बोल के, अब मैं क्या कहूँ किसके बारे में कहूँ, कितनी ऐसी हैं जो टैग कर रही हैं, हालांकि उन्हीं की कितने उन्होंने पेड जो है ना वीडियोज़ बनाकर अप्लाई की हुई हैं, वीडियोज़ बनाकर जो है अपलोड की हुई है अपने अकाउंट के ऊपर, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। जो लाखों रुपए ले रही हैं दिन के एक वीडियो के, उनके हज़ारों लाखों रुपए हैं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं आ रहे। मैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप तक ये शेयर कर देती हूँ कि चलें आप घर बैठे हुए किसी और को पैसे देकर ये जो फार्मूला क्रीमें ख़रीद रहे हैं, ये अजीबोगरीब सी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, आप फार्मेसी में जाएँ, ये सारी चीज़ें ख़रीदें। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं यूज़ कर रही तो आपके घर में दूसरा फैमिली मेम्बर यूज़ करेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको ये सूट नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता चल जाएगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्लोबी वेट से हो रहा है, बेटनोवेट से हो रहा है, स्किन ऐसे हो रहा है, स्किन और इनसे हो रहा है। स्टार्टिंग में पिंपल वगैरह हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम अपनी किसी भी डोज को लेते हैं तो हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्किन प्रेप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको स्किन बर्निंग हो रही है, आपने उसी जगह के ऊपर थोड़ा सा लोशन लेना, अप्लाई कर देना। जैसे मुझे यहाँ पर बर्निंग हो रही है, मैं थोड़ा सा लोशन लूँगी, यहाँ पर अप्लाई कर दूँगी, थोड़ी देर में मेरी इचिंग भी बंद हो जाएगी, हल्का सा इचिंग भी होगा क्योंकि स्किन ख़राब होती है। जब हम बनाने लग जाते हैं ज़ख़म के ऊपर, हम जब मरहम लगाते हैं तब भी तो हमें तकलीफ़ होती है। तो इसी तरीके से स्टार्टिंग में तकरीबन 3 to 5 टाइम जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमें इरिटेशन होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्किन जब स्मूथ हो जाएगी, प्रेप हो जाएगी, तब आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगी कि इसको कंटिन्यू नहीं करना, आपने इसको लगाने के बाद थोड़ा सा स्किप करना है। देखें मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, लेकिन फिर मैंने क्रीम की जगह पर लोशन अप्लाई किया है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने हाफ ट्यूब्स की बनाई थी तब मैंने क्रीम 21 ऐड किया था, वो ख़त्म हो गई। तो मैंने क्या किया है, ये नहीं है मैं अकेले यूज़ कर रही हूँ, मेरी बाकी फैमिली मेम्बर भी यूज़ करते हैं। अब मैंने निविया ऐड किया है। तो इसी तरीके से मैं ऐड करती रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं उसके अंदर से चेंज कर देती हूँ। पहले गोल्डन पर्ल था, फिर उसके बाद क्रीम 21 था, अब निविया है। इस तरीके से आप लोग भी चेंज कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं भी जब मुझे फ़ील होता है कि स्किन ठीक नहीं है, मैं सफ़र करके आई हूँ, मैं कहीं से आई हूँ, स्किन ख़राब हो गई है, या पानी का इंटेक मेरा कम होता है, या वर्कलोड ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा लिया होता है, टेंशन होती है, स्किन डैमेज होने लगती है, तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। अदरवाइज़ मेरी जो स्किन टोन है वो मेरी अपनी रियल है, इस वजह से जहाँ मुझे अपनी स्किन टोन मिलती है मैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हूँ। बस लोशन में मॉइस्चराइज रखती हूँ और हर 15 डेज़ के अंदर फेशियल ले लेती हूँ, फेशियल ना लूँ तो क्लिनजिंग ले लेती हूँ। अगर 15 डेज़ में टाइम ना मिले, पर मंथ में लाजिम फेशियल लेती हूँ। फेशियल ना ले सकूँ, डीप क्लिनजिंग लाजिम मैं करती हूँ, ताकि जो भी डस्ट ऑयल वगैरह जो भी मेरी स्किन के अंदर जा चुका है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाए। मेरी स्किन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल साफ़ सुथरी है, किसी किस्म की कोई दाने झाइयाँ कोई एक्नी वेक्नी कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जिसका नुकसान कम होता है और फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। सो फॉर गॉड सेक आप लोग भी इस तरीके से बनाएं। जिन्होंने मुझसे पूछा था मेथड बताएं, किस तरीके से डालना है, कितना डालना है, कैसे बनानी है, तो जी ये इतनी आसान सी थी। सिर्फ ट्यूबों को आपने इनकी जो मुंडियाँ हैं ना वो हटा देनी है, उसके बाद इसको इसके अंदर डाल देना है, सबका एक अच्छे तरीके से मिक्सचर बनाना है और इस पेस्ट को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सुबह उठ के अच्छे तरीके से मुँह धो लेना है, लोशन लगा लेना है। बाहर धूप में अगर आप जा रहे हैं जलने के लिए तो फॉर गॉड सेक आपने अच्छा सा सन ब्लॉक अप्लाई कर देना है। और जैसे ही सफ़र करके आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं मुंह धो लिया करें। ये सफ़ेद डेंटोनिक का जो ऐड होता है ना वो बन के ना घुमा करें, डर लगता है आप लोगों से। एक तो सारे के सारे सन ब्लॉक ना बाहर पता नहीं क्यों आ जाते हैं पाकिस्तानी, तो अच्छा वाला सन ब्लॉक यूज़ किया करें ताकि वो आपको प्रोटेक्ट दे, ठीक है। इसके साथ वीडियो अख्ताम को पहुंचती है। आप सब दुआओं में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। जिनको फ़ायदा हुआ कमेंट सेक्शन में मुझे
बताइए, और जो जो ये बना रहे हैं मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में इसको शेयर करें आप जो है, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।